कोई भी गारमेंट्स बनाने के लिए हमें बेसिक पैटर्न सबसे पहले बनाना पड़ेगा। वो बेसिक पैटर्न बनाने के लिए हम सभी को एक बेसिक मेजरमेंट का ज़रूरत है। रेडीमेड में क्या होता है, वो बेसिक मेजरमेंट उस कंपनी के साइज चार्ट के हिसाब से, बायर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। पर टेलरिंग प्रोसेस में कोई भी पैटर्न बनाने जाएंगे तब मेजरिंग टेप से हम डायरेक्टली बॉडी से या कोई गारमेंट से माप ले लेंगे। तो अगर इधर पे मैं एक मेजरमेंट को देखूंगा तो इधर पे बहुत सारा मेजरमेंट लिया हुआ है, जिसमें से बस्ट राउंड है, जहाँ पे मैं बस्ट राउंड 34 लिया हूँ और 2 इंच लूज जोड़ा हूँ। 2 इंच लूज इसको बोला जाता है ईज। हर एक गारमेंट्स में ही ईज लिया जाता है। बिना ईज का गारमेंट्स बनाएंगे तो वो गारमेंट्स टाइट हो जाएगा। ईज होता है एक स्टैंडर्ड लूज जो फिटिंग्स के लिए हर एक मेजरमेंट के साथ लिया जाता है। हम बस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड, इन तीनों में कोई भी राउंड लेते वक्त इस एस को जोड़ेंगे। ये 2 इंच मैं जो इधर पे लिया हूँ, आप लोग इधर पे 3 इंच भी ले सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे करके ब्लाउज में अगर हम कोई माप लेंगे तो वो इस 1 इंच होगा। नॉर्मली इधर पे कमीज़ या कुर्ती में 2 इंच या पंजाबी पे 4 से लेके 6 इंच का भी ईज हो सकता है। तो ये जो बस्ट राउंड का मेजरमेंट है, इधर पे मैं 34 और 2 इंच लूज लेके 36 हुआ है। तो आप लोग जब माप लेंगे बस्ट राउंड का तो ये रॉ माप जो 34 है इसके साथ ही तुरंत 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जब पैटर्न बनाते वक्त इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 34 को अगर आप 4 भाग करेंगे तो वो लगभग 8.5 के करीब होगा, और उसी 8.5 से अगर 2 जोड़ के ऐसे ही करके आप लोग बनाएंगे तो 2 इंच करके 4 लेयर पे 8 इंच लूज़ हो जाएगा, जो एक गारमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। तो ये 2 इंच सबसे पहले ही 2 जोड़ दीजिए, या फिर पैटर्न बनाते वक्त अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं मेजरमेंट के टाइम पे नहीं, तो पैटर्न बनाते वक्त आप 1/2 इंच जोड़िए, क्योंकि 4 लेयर पे 1/2 इंच करके पूरा राउंड में 2 इंच आ जाएगा। क्योंकि मास्टर पैटर्न बनाते वक्त हम लोग सीम अलाउंस नहीं लेते हैं। इसको ट्रेस करके जब हम मार्कर पैटर्न बनाएंगे तब भी हम सीम अलाउंस में जितना चाहिए उसके हिसाब से 1/2 इंच हो, या फिर रेडीमेड प्रोसेस में हम लोग 1 सेंटीमीटर जो लेते हैं उसके हिसाब से हम तभी लेंगे। तो ये सबको याद रहना चाहिए कि ये रेडी माप के साथ ही 2 इंच जोड़ा जाता है। चेस्ट को 4 भाग करके या फिर बस्ट को 4 भाग करके, उसके बाद नहीं। तो सेम टू सेम इधर पे देखिए, मैं 34 से 2 इंच जोड़ के 36, वेस्ट राउंड 28 से 2 इंच जोड़ के 30। वेस्ट राउंड क्या होता है, वेस्ट राउंड इधर पे अपर गारमेंट्स बनाते वक्त हम अपर वेस्ट का माप लेंगे। अपर वेस्ट मतलब स्टैंडर्ड बॉडी फिगर में अपर वेस्ट होता है बॉडी का सबसे पतला हिस्सा, जो किसी का अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। हिप राउंड, हिप राउंड क्या है, हिप राउंड है बॉडी का सबसे चौड़ा हिस्सा, जिसको बोला जाता है हिप राउंड। तो ये तीनों माप ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड। बस्ट राउंड बेसिकली आर्महोल का जो डेप्थ होता है उससे 2 से लेके 2.5 इंच नीचे तक हम लोग ले सकते हैं। तो ये तीनों माप अच्छी तरह से माप लेना पड़ेगा। उसके बाद है फुल शोल्डर। फुल शोल्डर मतलब पिछले क्लास में जब बॉडी मेजरमेंट का क्लास हुआ था तो उसमें दिखाया गया था कैसे करके हम लोग फुल शोल्डर लेते हैं। तो उसमें लो शोल्डर पॉइंट था। हम इधर पे एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ये अगर एक बॉडी रहा तो ये हो जाएगा उसका हाई शोल्डर पॉइंट, और ये हो जाएगा
लो शोल्डर पॉइंट। तो ये लो शोल्डर पॉइंट से लो शोल्डर पॉइंट तक स्ट्रेटली इंची टेप से जो लेंथ का माप हम लोग लेंगे, जहाँ से आर्महोल शुरू होता है और कंधा ख़त्म होता है, वो लो शोल्डर पॉइंट से एक लो शोल्डर पॉइंट से दूसरा लो शोल्डर पॉइंट तक जो माप लेंगे वही माप होगा फुल शोल्डर का। तो इधर पे मैं फुल शोल्डर लिया हूँ 14। बस्ट डाउन, बस्ट डाउन क्या होता है? बस्ट राउंड का माप हम लोग जहाँ से लेते हैं वही राउंड से लेकर हाई शोल्डर पॉइंट तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग कोई भी लंबाई का माप लेते हैं हाई शोल्डर पॉइंट से, तो हाई शोल्डर पॉइंट से लेके वो बस्ट राउंड का जो जितना तक होता है उसका डाउन का जितना माप होता है उसको हम लोग बोलेंगे बस्ट डाउन। तो इधर पे बस्ट डाउन मैं लिया हूँ 9 इंच। वो अलग अलग जन के अलग अलग माप हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 11 भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर बस्ट डाउन का माप अगर आप सभी को पता नहीं होगा तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक माप ले सकते हैं जो इधर पे बस्ट राउंड हुआ है उसका 4 भाग करके। मतलब किसी का अगर बस्ट राउंड 36 है तो वो 9 इंच ले सकते हैं, तो ½ इंच या फिर 1.25 इंच कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अप्रॉक्सीमेटली माप बॉडी से लेने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है वेस्ट डाउन। वेस्ट डाउन मैं इधर पे 14 लिया हूँ। बेसिकली जितना बस्ट डाउन होता है हाई शोल्डर पॉइंट से बस्ट जितना नीचे में होता है वेस्ट डाउन उसका 1.5 गुना ज़्यादा होता है। सपोज किसी का अगर बस्ट डाउन हुआ 10 तो लगभग वेस्ट डाउन उसका 15 तक आएगा। तो वो भी डिपेंड करेगा किसी के हाइट के हिसाब से, क्योंकि जिसका हाइट जितना ज़्यादा होगा उसका वेस्ट डाउन भी उतना ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है हिप डाउन, जो मैं इधर पे 23 लिया हूँ। ये भी बेसिकली हाई शोल्डर पॉइंट से वे चेस्ट डाउन जितना होता है अपर वेस्ट से लेके हिप डाउन भी लगभग कम ज़्यादा उतना ही होता है। तो इधर पे मैं 23 हिप डाउन लिया हूँ। आर्म होल का जो राउंड होता है, आर्म होल का राउंड मतलब सपोज ये हम सभी का हाथ हुआ, तो ये लो शोल्डर पॉइंट से लेके ये जो गोलाई है जहाँ से कोई भी गारमेंट्स का स्लीव जोड़ा जाता है उसी को बोला जाता है आर्म होल। तो इधर पे मैं आर्म होल लिया हूँ 14 इंच और फुल लेंथ लिया हूँ इधर पे 25 इंच, क्योंकि मैं इधर पे एक बेसिक पैटर्न दिखाने वाला हूँ। अब अगर आप कोई लॉन्ग गारमेंट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप आपके हिसाब से लेंथ और उसका चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे करके मैं इधर पे हिप डाउन हुआ था 23, मैं इधर पे 25 लिया हूँ। मतलब एक सिंपल टॉप जैसा पैटर्न बनेगा। कुर्ती होगा तो उससे 2 से लेके 3 इंच से ज़्यादा होगा, और कमीज़ होगा तो उसका लेंथ लगभग नी लेंथ तक आ जाएगा। तो ऐसे ही करके ये सब बेसिक मेजरमेंट ये पैटर्न बनाने के लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ेगा। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी को ज़रूरत पड़ेगा पैटर्न पेपर का। बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे मेजरिंग टेप, जो 5 फुट तक लंबाई का हो सकता है। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे L² स्केल के। साइड सीम के शेप देने के लिए मैं इधर पे हिप कर्व स्केल का यूज़ करूँगा, और सीधा लाइन खींचने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्ट्रेट लाइन स्केल के, और पैटर्न ड्रॉ करने के लिए पेंसिल और इरेज़र। आप सभी को इधर पे इस वीडियो में पैटर्न समझाने के लिए पेंसिल के जगह पे मैं मार्कर का इस्तेमाल करूँगा। आर्म होल के शेप देने के लिए मैं इधर पे यूज़ करूँगा फ्रेंच कर्व स्केल। एक पैटर्न मतलब मास्टर पैटर्न से सीम अलाउंस लेके मैं मार्कर पैटर्न जब जोड़ूंगा तब मैं यूज़ करूंगा ट्रेसिंग व्हील का। पैटर्न काटने के लिए मैं यूज़ करूंगा सीजर का, और कपड़ा काटने के लिए शीयर का। कुछ जगह पे जब पैटर्न का 90 डिग्री एंगल का शेप देने के लिए बड़ा स्केल इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, उधर पे मैं 6 डिवीज़न छोटा स्केल भी यूज़ करूँगा। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बेसिक पैटर्न को बनाने के लिए मैं एक पेपर को फोल्ड कर लिया हूँ। आप इधर पे देख सकते हैं 2 पेपर है जिसको मैं फोल्ड करके इसका किनारा समान कर लिया हूँ, और
90 डिग्री स्केल इसका किनारा का बराबर मैं बैठाऊंगा। पर कोई भी चाह रहे हैं कि सिंगल लेयर के पेपर में बनाएंगे और अलग से दूसरा पेपर नीचे डाल के ट्रेस करेंगे तो उसका किनारा इधर पे समान नहीं होगा। तब किनारे से थोड़ा सा छोड़ के 90 डिग्री का ये स्केल एल स्क्वायर स्केल मैं ऐसे करके बैठाऊंगा। और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्केल एक बार बैठ जाने के बाद जब तक आपका लाइन खींचना पूरा नहीं होता है तब तक स्केल को मत हिलाइए, तो फिर लाइन भी ख़राब हो सकता है। इधर पे मैं नीचे इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँगा तो ये मेरा बन गया एक 90 डिग्री लाइन, जिसको इसका किनारे को मैं डिनोट करूँगा 0 से। 0 के बाद मैं इधर पे फुल लेंथ ले लूँगा। फुल लेंथ कितना है? 25। फुल लेंथ 25 है तो मैं इधर पे 25 का फुल लेंथ ले लूँगा और इधर पे एल स्क्वायर से उसको ड्रॉ कर लूँगा। तो ये मेरा फुल लेंथ इधर पे आ चुका है। देन मैं क्या करूँगा, बस्ट डाउन लूँगा। बस्ट डाउन इधर पे कितना था? 9 इंच। तो इधर पे मैं 9 इंच नीचे बस्ट डाउन लूँगा, जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा 2 से। फिर मैं क्या करूँगा, वेस्ट डाउन था 14 इधर पे मैं पॉइंट आउट करूँगा 3 से। फिर हिप डाउन था, हिप डाउन कितना था? 23। तो हिप डाउन मैं इधर पे पॉइंट आउट करूँगा 23 से। सेम टू सेम आप इधर पे इसको पॉइंट आउट करूँगा 4 से। फिर सेम टू सेम अगर इसको हमको स्क्वायर आउट करना है तो आप इसको ऐसे करके एल स्क्वायर स्केल पकड़ के स्क्वायर आउट कर सकते हैं। और अगर आप एल स्क्वायर स्केल का इस्तेमाल ना करना चाह रहे हैं तो इधर पे जितना माप आप ले रहे हैं उतना ही माप साइड पे भी लीजिए और इसको स्क्वायर आउट कर दीजिए। जैसे करके मैं इधर पे हिप वेस्ट डाउन का माप लिया था 14, इधर पे भी मैं वेस्ट डाउन का माप 14 ले रहा हूँ और इसको ऐसे करके स्क्वायर आउट कर दे रहा हूँ। फिर हिप डाउन का माप इधर पे 23। तो हिप डाउन का ऐसे माप लेकर मैं इसको स्क्वायर आउट कर दूंगा। तो ऐसे ही करके मेरा बन जाएगा 0, 2, 3 एंड 4 का ये लाइन। देन मैं इधर पे क्या करूँगा, 0 से लेके 5 तक शोल्डर जितना है फुल शोल्डर उसका आधा लूँगा। फुल शोल्डर इधर पे मेरा था 14 का आधा होता है 7। तो मैं इधर पे 7 इंच फुल शोल्डर का आधा लूँगा, जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा 5 से। तो 0 से 5 7 इंच। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 5 वाला पॉइंट है वो ही बस्ट लाइन के ऊपर स्क्वायर आउट कर दूंगा। तो स्क्वायर आउट करने के लिए मुझे एल स्क्वायर का हेल्प लेना पड़ेगा, या फिर आप इधर पे 7 इंच जो लिए थे वही 7 इंच बस्ट लाइन के ऊपर भी लीजिए और इसको स्क्वायर आउट कर दीजिए। तो ये जो नया पॉइंट मिला है इसको मैं पॉइंट आउट करूँगा 6 से। अब मैं बस्ट, वेस्ट
और हिप का जितना जितना चौड़ाई है उसके हिसाब से मैं उसका चौड़ाई लेने वाला हूँ। तो इधर पे बस्ट राउंड कितना था, बस्ट राउंड आप इधर पे देख पा रहे हैं 34 था, 2 इंच लूज जोड़ के हुआ था 36। तो 36 को हम 4 भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फ्रंट पार्ट में आधा चला जाएगा, बैक पार्ट में आधा चला जाएगा। तो 36 फ्रंट पार्ट में आधा चला गया तो 18, बैक पार्ट में आधा चला गया तो 18। तो कोई भी पैटर्न बनाते वक्त फ्रंट पार्ट हो चाहे वो बैक पार्ट हो, हम लोग उसको ऑन फोल्ड में पैटर्न बनाते हैं और कपड़ा भी ऑन फोल्ड में रख के कटिंग करते हैं। इसीलिए जो भी पार्ट निकलेगा वो ऑन फोल्ड जब हो जाएगा उसका मेजरमेंट उसका भी आधा लेना है। तो 18 का आधा हो जाएगा 9। तो ओवरऑल क्या हुआ, मेरा जो बस्ट राउंड है इसका 4 भाग करके 36 डिवाइडेड बाई 4, तो इधर पे मेरा हुआ 9 इंच। तो यही हिसाब से कोई भी राउंड लेना है, जैसे करके बस्ट राउंड हो, वेस्ट राउंड हो या फिर हिप राउंड हो, हम उसके साथ लूज जोड़ के 4 भाग करेंगे और वही भाग जितना तक डाउन में आया है उसका पैरेलली हम ले लेंगे। तो इधर पे मैं 9 इंच ले रहा हूँ, जिसको पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ 7 से। नेक्स्ट है वेस्ट राउंड। वेस्ट राउंड इधर पे कितना हुआ था 28 के साथ 2 इंच जोड़ के हुआ 30 को 4 भाग करेंगे तो 7.5, 7.5 इंच मैं इधर पे ले लूँगा, जिसको पॉइंट आउट करूँगा 8 से। सेम टू सेम हिप कितना था 36 + 2 38, 4 भाग करेंगे तो ये होगा 9.5 मैं इधर पे ले लूँगा और बाकी जो फुल लेंथ है वो मैं हिप के हिसाब से शेप दे दूँगा। तो इसको जोड़ने से पहले मैं और एक चीज़ जो करूँगा वो है आर्म होल डेप्थ। आर्म होल डेप्थ क्या है? आर्म होल बस्ट डाउन तक नहीं आता है, बस्ट से आर्म होल का डेप्थ काफ़ी ऊपर में रहता है। तो कैसे करके पता चलेगा कि आर्म होल का डेप्थ हम लोग कैसे करके निकालेंगे? सिंपल, जितना भी आर्म होल हो रहा है उसको आधा कर दीजिए और वही माप आप इधर से ले लीजिए, तो ही आपका आर्म होल का डेप्थ हो जाएगा। तो बेसिकली इधर पे आर्म होल कितना है 14 का आधा करेंगे तो आपका हो रहा है 7। तो 7 आप इधर पे ले लीजिए। आप इधर पे देख पा रहे हैं बस्ट डाउन हुआ था 9 इंच, तो 7 इंच मतलब ठीक बस्ट डाउन के 2 इंच ऊपर से आर्म होल का डेप्थ हो रहा है। तो इधर पे भी कोई जगह से आप 7 इंच ले लीजिए और इसको ऐसे करके स्क्वायर आउट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका आर्म होल का डेप्थ, जिसको मैं इधर पे पॉइंट आउट करूँगा। हिप डाउन जितना हिप का चौड़ाई हुआ था 9 से पॉइंट आउट किया था, तो इधर पे मैं 10 से पॉइंट आउट करूँगा और जो चौड़ा इधर पे लेने वाला हूँ वो 11 से पॉइंट आउट करूँगा। तो आप इधर पे बस्ट जितना ले रहे हैं, बस्ट मैं इधर पे 9 लिया था, उससे 1/4 इंच कम लीजिए। आप 9 इंच भी ले सकते हैं बेसिकली कुर्ती के लिए, पर आप अगर कोई फिटेड कमीज़ बनाना चाह रहे हैं तो 1.25 इंच कम लीजिए, क्योंकि बस्ट सभी का जितना चौड़ा रहता है आर्म होल डेप्थ के करीब उसका राउंड उससे थोड़ा सा कम रहता है। तो मैं बेसिकली इधर पे एक बेसिक पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ, तो मैं इधर पे 9 इंच ले रहा हूँ। आप लोग फिटिंग्स के हिसाब से उसको हल्का सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर यह 9 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। 9 इंच से 1/2 सेंटीमीटर या 1.25 इंच आप कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट आउट कर दूंगा 11 से और साइड सीम का शेप दूंगा। साइड सीम के शेप देने के लिए मैं यूज़ करूँगा हिप कर्व स्केल। तो सबसे पहले हिप कर्व स्केल का मिडिल पोर्शन इनसाइड से 11 से 7 को मिलाऊंगा। इसका कर्वी हिस्सा बाहर की तरफ रहना चाहिए। फिर 7 से 8 को मिलाऊंगा। सेम टू सेम ये 8 से 9 को भी मिलाऊंगा। कर्वी हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा हिप कर्व के अपर पोर्शन से। देख पा रहे हैं आपका इनसाइड अपर पोर्शन से हिप कर्व का वेस्ट और हिप को मिला के एक्सटेंड कर दूंगा। तो इधर पे थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, इधर पे मैं फ्रेंच कर्व या हाथ से स्मूथ शेप दे दूंगा। तो ये हो गया मेरा साइड सीम। बस्ट के करीब भी आप स्मूथ करके शेप दे सकते हैं। देखिए मैं इधर पे इसको स्मूथ कर दिया। नेक्स्ट मैं जो चीज़ इधर पे दिखाऊंगा वो है शोल्डर ड्रॉप। मतलब हम सभी का हाई शोल्डर जितना ऊंचा में रहता है, लो शोल्डर उतना ऊंचाई में नहीं रहता है। हाई शोल्डर का माप तो मैं इधर पे 0 से लिया था, पर लो शोल्डर उससे थोड़ा सा नीचे से होगा। तो कितना नीचे से होगा? बेसिकली हम सभी का लो शोल्डर हाई शोल्डर से 1 इंच के नीचे से होता है, जिसको मैं इधर पे पॉइंट आउट करूँगा 12 से। ये कुर्ती या कमीज़ के लिए है। जब आप लोग ब्लाउज बनाएंगे तब आप लोग उसको ½ इंच डाउन कर सकते हैं। पर तब जब हम लोग आर्म होल का डेप्थ डाउन करेंगे, तब जब मैं इधर पे 0 से लेके 10 क्या लिया था, आर्म होल का आधा लिया था, तब आप सभी को आर्म होल का आधा लेना है और उससे ½ इंच और भी कम लेना है, क्योंकि आर्म होल ज़्यादा लूज नहीं रहना चाहिए ब्लाउज के टाइम पे। और इधर पे शोल्डर ड्रॉप 1 इंच के जगह पे ½ इंच लीजिए। नेक्स्ट क्या है, हम सभी को निकालना है हाफ अक्रॉस शोल्डर। हाफ अक्रॉस शोल्डर क्या है? एक बॉडी का शेप अगर ऐसे रहेगा तो इसमें ये हो गया हम सभी का हाई शोल्डर पॉइंट, ये हो गया हम सभी का लो शोल्डर पॉइंट। तो लो शोल्डर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं फुल शोल्डर बोल रहा हूँ। तो ये फुल शोल्डर है, पर ये हाई शोल्डर से लेके ये लो शोल्डर तक जितना दूरी है, ये दूरी को बोलते हैं हाफ अक्रॉस शोल्डर। ये दोनों साइड में ही रहता है। और ये हाफ अक्रॉस शोल्डर छोड़ के बीच में जो जगह रहता है ये रहता है बैक नेक का, क्योंकि हम जब भी शोल्डर का माप लेते हैं उसमें बैक नेक का, फुल शोल्डर का जब भी माप लेते हैं बैक नेक उसमें ऑलरेडी एडेड रहता है। तो हाफ अक्रॉस शोल्डर निकालने के लिए हम कैसे करके उसको निकाल सकते हैं? बेसिकली सबका फुल शोल्डर जितना होता है, हाफ अक्रॉस शोल्डर उसका लगभग 1/3 होता है। उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। किसी का अगर फुल शोल्डर 15 हुआ तो उसका हाफ अक्रॉस शोल्डर 1/3 मतलब 5। किसी का अगर 13.5 हुआ तो 4.5। तो इधर पे मैं देख रहा हूँ फुल शोल्डर कितना है 14। तो हाफ अक्रॉस शोल्डर लगभग उसका होना चाहिए 4.75 के करीब। तो आप इधर पे हाफ अक्रॉस शोल्डर 4 3/4 तक ले लीजिए। लेके एक पॉइंट आउट कर दीजिए, मार्क कर दीजिए उसको 13 से। तो इधर पे आप 0 से लेकर 13 का माप देखिए कितना हो रहा है, 2.5। तो 2.5 का दुगना कितना होता है 5। तो लगभग बैक नेक 5 के करीब होगा। तो ये निकल गया 13 हो गया हम सभी का हाई शोल्डर पॉइंट। अगर कोई कॉलर वाला कोई कुर्ती बनाना हो या ड्रेस बनाना हो तब भी हम हाई शोल्डर पॉइंट से नेक को ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज हम
चौड़ाई से कर सकते हैं, जो मैं बाद में दिखा रहा हूँ। तो हाफ अक्रॉस शोल्डर को ज्वाइन कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन स्केल से 12 से लेकर 13 ज्वाइन कर देंगे, तो ये निकल गया मेरा हाफ अक्रॉस शोल्डर। इसके बाद हम सभी को आर्म होल ड्रॉ करना है। तो जहाँ से ये पॉइंट मतलब 5 से लेके 6 और 10 से लेके 11 स्लैश हुआ है, उसका एक पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। सपोज मैं इधर पे इसका नाम दे रहा हूँ 14। तो 14 से लेके 12 तक कितना है? पहले ही मैं इधर पे चेस्ट डाउन कर चुका था 9 इंच, इधर से 2 इंच घट गया तो बचा 7 इंच, 1 इंच शोल्डर ड्रॉप हो गया तो बचा 6 इंच। तो 6 इंच का आधा कितना होता है? 6 इंच का आधा होता है 3 इंच। तो यही 3 इंच होगा हाफ अक्रॉस फ्रंट या फिर हाफ अक्रॉस बैक। ये पॉइंट मैं डिनोट करूँगा 15 से। तो कोई भी बेसिक पैटर्न बनाने के लिए सपोज मैं इसका फ्रंट पार्ट निकालूंगा, तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, कपड़ा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो फिर आर्म होल के पास कपड़ा ज़्यादा लूज रह जाएगा। तो इसलिए मैं 15 से अंदर ½ इंच जाऊंगा, जिसको डिनोट करूंगा मैं 16 से। ये शेप मैं आर्म होल के लिए दिया हूँ। अब कैसे करके हम सभी को आर्म होल बनाना है? 12 से लेके 16 तक मैं स्ट्रेट लाइन स्केल से मिलाऊंगा और इसको थोड़ा सा डॉट 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 करके मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ताकि जब मैं फ्रेंच कर्व स्केल पकड़ूं 16 से ज़्यादा अंदर के तरफ ना चले जाए। उसके बाद मैं क्या करूंगा? फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे शेप में पकड़ूंगा कि वो 16 से भी स्मूथ होके निकले और 11 मतलब 11 से भी स्मूथ होके 16 से मिले। ऐसे ही करके मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दूंगा। बैक आर्म होल जो होता है 15 और 16 के बीच में एक पॉइंट मैं इधर पे दूंगा, मतलब ये लगभग 1/4 इंच होगा, क्योंकि 15 से 16 ½ इंच हुआ था। तो ये 17 से डिनोट करूंगा। तो बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें 12, 17, 12, 17 और 11 तीनों फ्रेंच कर्व स्केल से मिलाना पड़ेगा, ऐसे तरीके से। तो आप इधर पे देख पा रहे हैं कि फ्रंट आर्म होल का शेप थोड़ा सा ज़्यादा है, बैक आर्म होल का शेप थोड़ा सा कम है, पर दोनों ही आर्म होल जब शोल्डर से जाके मिले 1-1.5 इंच पहले से ही स्मूथ हो गया। मतलब ये जब कंधे में जाके लो शोल्डर पॉइंट में जाके मिलेगा, दोनों ही आर्म होल एक ही जगह पे मिल जाना चाहिए, तब ही हम लोग आर्म होल को एडजस्ट कर सकेंगे, नहीं तो आर्म होल को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? बेसिक नेक का जो डेप्थ होता है उसको हम सभी को निकालना है। तो बेसिक फ्रंट नेक का डेप्थ हम कैसे करके निकालेंगे? इधर पे आप देख पा रहे हैं कि बस्ट राउंड कितना है 36 लूज लेके, तो उसको ही 12 से मतलब 12 से भाग कर दीजिए। 12 से भाग कर देंगे तो कितना होगा? 3 इंच। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ 18 से। इसको ही स्क्वायर आउट कर दीजिए। ऊपर से भी स्क्वायर आउट कर दीजिए। तो एक बॉक्स मिल गया है इधर पे। इसको मैं फ्रेंच कट से स्मूथ करके फ्रंट नेक बनाऊंगा। याद रहना चाहिए
कि 13 से और 18 से जब मिलेगा थोड़ा सा पहले से ही ये स्मूथ हो जाना चाहिए। और बैक नेक के लिए हम इधर पे 1.25 इंच डाउन करेंगे, जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा 19 से। सेम टू सेम 19 भी इधर पे आप स्क्वायर आउट कर लीजिए और वही फ्रेंच कर्व स्केल से बैक नेक को भी मिलाइए। आप इधर पे देख पा रहे हैं कि बैक नेक जब 19 में मिला है वो पहले से ही स्मूथ हो गया है। ये स्मूथनेस ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, बैक नेक के जगह पे तिरछा हो जाएगा। बैक नेक जब 19 पे जाके मिलेगा 1 इंच या 1.5 इंच पहले से स्मूथ हो जाएगा। ऐसे ही करके मैं ऐसे बेसिक गला का शेप दे सकता हूँ। अगर किसी को ज़रूरत है कि कॉलर वाला ना बना के बड़ा सा गला का बनाएंगे तो वो सभी बना सकते हैं। सपोज़ मैं इधर पे एक 5.5 इंच डेप्थ का गले का कोई पैटर्न बनाने वाला हो तो हाई शोल्डर पॉइंट और लो शोल्डर पॉइंट फिक्स रहेगा। सिर्फ इधर से 0 से मैं 5.5 इंच नीचे एक पॉइंट आउट किया। फिर क्या किया, इसको मैं स्क्वायर आउट कर दूंगा। स्क्वायर आउट करते वक्त देखिए स्केल का ये वाला हिस्सा मेरा ऑनफोल्ड लाइन से समान है। ऐसे करके मैं एक 90 डिग्री एंगल बनाया। इस 90 डिग्री एंगल से आपका गला का चौड़ाई जितना चाहिए हम वो चौड़ाई ये हाफ अक्रॉस शोल्डर से लेंगे। तब एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है हाई शोल्डर पॉइंट का लाइन का कोई वैल्यू नहीं है। तब कोई भी चौड़ाई हमको लेना है तो ये हाफ अक्रॉस शोल्डर से ही लेना है कि वो कितना चौड़ा गला पहनना चाह रहे हैं। सपोज़ कोई 7 इंच का चौड़ा गला पहनना चाह रहे हैं तो इधर से आपको 3.5 इंच लेना पड़ेगा, या फिर कोई 4 इंच मतलब 8 इंच चौड़ाई का कपड़ा बनाना चाह रहे हैं नेक लाइन, तो तब आपको इधर से 4 इंच हाफ अक्रॉस शोल्डर में लेना पड़ेगा। वही जगह से आप गले का डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे करके मैं ऐसे वी नेक बना सकता हूँ, इधर पे आप देख पा रहे हैं ऐसे वी नेक बना सकता हूँ, या फिर आप राउंड नेक बनाना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा कर्व करके पहले से ही घूमेगा ऐसे करके। या फिर हम इधर पे स्क्वायर नेक भी बना सकते हैं ऐसे करके, राउंड नेक, वी नेक, स्क्वायर नेक, या फिर कोई भी ऐसे डिज़ाइन हम इधर पे बना सकते हैं। तो वो अगर बेसिक पैटर्न रेडी हो जाएगा तो वो बनाने के लिए हमको मुश्किल नहीं होगा। और एक चीज़, ये जो कोना है फुल लेंथ का वो ऐसा ही मत छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम लोग कपड़ा बनाएंगे तब वो एक नोखिला तिरछा टाइप का हो जाएगा। अगर हम सभी को साइड कट रखना है, कपड़े को बड़ा करके बनाना है तो वो अलग बात है। तब आप इधर पे हाफ इंच, अगर साइड कट लेना है तब आप इधर पे हाफ इंच कम करके इधर से फुल लेंथ से आप ऐसे शेप से उसको मिला सकते हैं। और अगर आप कोई राउंड कट टाइप का कुर्ती बनाना चाह रहे हैं तो 1 इंच कम करके फ्रेंच कट से ये जगह ऐसा करके शेप दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सा डिज़ाइन पहनना चाह रहे हैं। तो इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये पैटर्न को। सबसे पहले मैं एक 90 डिग्री एंगल लूँगा। 90 डिग्री एंगल से सबसे पहले 0 से लेके फुल लेंथ जो जिसको जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से, देन क्या करूँगा, बस्ट डाउन करूँगा 0 से लेके 2 तक। बस्ट डाउन जिसका जितना भी होगा, वेस्ट डाउन करूँगा, हिप डाउन करूँगा।
नेक्स्ट क्या करूँगा, जितना शोल्डर है उसका आधा करके इधर पे ले लूँगा। नेक्स्ट क्या करूँगा, फर्स्ट लाइन के ऊपर जहाँ से शोल्डर लिया था उधर से स्क्वायर डाउन करूँगा। स्क्वायर डाउन कैसे करके करूँगा, एल स्क्वायर स्केल से भी हम लोग कर सकते हैं। और 0 से लेके 5 जितना हुआ था, 2 से लेके 6 उतना ही लेकर मैं ये 5 और 6 को ज्वाइन करके आर्म होल के लिए ये लाइन बनाने के लिए मैं ले सकता हूँ। फिर क्या करूँगा, 0 से लेके 2 बस्ट जितना हुआ था लूज लेके उसका 4 भाग, 3 से लेके 8 वेस्ट जितना राउंड का जितना ग्रीथ हुआ था उसको लूज लेके 4 भाग, और हिप का भी राउंड का 4 भाग लूज लेकर। उसके बाद इधर पे आर्म होल का डेप्थ जो आर्म होल जितना हुआ था उसका आधा, फिर इसको साइड में स्क्वायर आउट कर दिया। फिर 2 से लेके 7 मतलब बस्ट का जो लाइन हुआ था 10 से लेके 11 उतना ही लूँगा, या उससे 1/4 इंच कम भी ले सकता हूँ, वो फिटिंग्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर 5 से लेके 12 डाउन किया था 1 इंच लो शोल्डर पॉइंट के डेप्थ के लिए। फिर 12 से लेके 13 हाफ अक्रॉस शोल्डर, जो शोल्डर का लगभग 3 भाग का 1 भाग फुल शोल्डर का। फिर 5 और 6 का लाइन और 10 और 11 का लाइन जहाँ पे स्लैश हुआ है, छेद किया है, वही क्रॉस पॉइंट को मैं 14 लूँगा। 12 और 14 का बीच का पॉइंट है 15। 15 से हाफ इंच फ्रंट आर्म होल के लिए इंसाइड करूँगा। 12 16 को स्ट्रेट लाइन से मिला के थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। फिर फ्रेंच कर्व स्केल पकड़ के 12 16 और 11 को शेप देकर मिलाया। फिर 15 और 16 के बीच का पॉइंट लिया 17, जो बैक आर्म होल के लिए, उसको भी 12 17 और 11 से मिलाया फ्रेंच कर्व स्केल से। फिर फ्रंट नेक के डेप्थ किया, जो फिटिंग्स गले में होता है, जो लूज लेके चेस्ट जितना हो रहा है उसको 12 से भाग करके जितना होगा उतना डाउन, दोनों साइड से स्क्वायर आउट करके फ्रेंच कर्व स्केल का टेल ऊपर के तरफ पकड़ के इसको स्मूथली मिला देंगे। बैक नेक का डेप्थ 3/4 इंच डाउन करके इसको ऐसे करके फ्रेंच कर्व स्केल को पकड़ के मिला देंगे। और नीचे में मैं 1 इंच ऊपर से ऐसे शेप से मिला दूंगा। अगर आपको बड़ा रखना है कपड़ा और साइड कट रखना है तो आप इधर पे हाफ इंच का शेप दे सकते हैं साइड कट के लिए। तो ये बन गया मेरा बेसिक पैटर्न, और नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाएगा इसी बेसिक पैटर्न को कैसे करके ट्रेस करके मैं मार्कर पैटर्न निकालूंगा। और एक चीज़ आप सभी को इधर पे करना है, ये जो पैटर्न बना है इसका स्टाइल नंबर लिखना है, क्योंकि आप लोग जब प्रोडक्शन करेंगे ऐसे बहुत सारा स्टाइल नंबर रहेगा, तो उसके हिसाब से स्टाइल नंबर अलग होना ज़रूरी है। साइज़ लिखना है, बेसिकली आप कौन सा साइज़ में बनाना चाह रहे हैं। अगर आपका खुद का ये ब्रांड रहेगा तो उसके हिसाब से आप एस एल एक्सएल ऐसे करके मीडियम ऐसे करके माप दे सकते हैं स्टैंडर्ड रेशियो को मेंटेन करके, या फिर आप चेस्ट का जो फिटेड माप है जैसे करके इधर पे बस्ट राउंड हुआ था 34, ये 34 का माप आप दे सकते हैं। और डेट देना है, और ये जगह पे आपको लिखना है ऐसे करके राउंड करके ऑन फोल्ड, मतलब ये साइड में आपको कपड़ा जब रखना है तब ये ऑन फोल्ड में रहेगा।
ये लाइन कौन सा लाइन है? आर्म होल डेप्थ, ये कौन सा लाइन है? बस्ट लाइन, ये कौन सा लाइन है? वेस्ट लाइन, हिप लाइन, और ये है बॉटम हेम लाइन। सभी पैटर्न में आप सभी को ये लिखना पड़ेगा। ये है साइड सीम, आर्म होल। मैं इधर पे एक ही लिख रहा हूँ, पर आप लोग फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों को ही दिखाएंगे। हाफ एक्रोस शोल्डर, फ्रंट नेक और बैक नेक। तो ये बन गया मेरा पूरा एक बेसिक पैटर्न। तो ऐसे ही करके आप लोग घर में ट्राई कीजिए और नेक्स्ट दिन हम आपको दिखाएंगे कैसे करके ये मास्टर पैटर्न को ट्रेस करके मार्कर पैटर्न निकाला जाता है।